बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सईद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। आज हम बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में होश रबा करप्शन के बारे में। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने गरीबों के फ़ंड से अपनी तिजोरियाँ भरी, उस पर रेफरेंस की जानिब से एहतसाब अदालत में एक रेफरेंस फ़ाइल हुआ जिसकी समाअत हुई थी, जिसकी तफसीलात और केस का अहवाल जानते हैं एडवोकेट अब्दुल गफ़ार से। जी तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ जो रेफरेंस की जानिब से एहतसाब अदालत में रेफरेंस फ़ाइल हुआ, उसकी तफसीलात क्या हैं और उस केस की तफसीलात क्या हैं, उससे आगाह फरमाएँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहाँ बेनज़ीर भुट्टो का जो कत्ल है उसको इन्होंने भुला दिया है और पस पुश्त डाल दिया है, और शायद ये लोग अपने आप को और अपने जो अब कायदीन हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के नाम को जितना मिस यूज़ किया है और गरीबों के फंड्स का एक इन्होंने इजरा किया था बेनज़ीर भुट्टो प्रोग्राम के नाम से, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से, जो समझ आया कि गरीबों के लिए होगा और बेनज़ीर के नाम पर है और इसमें बड़ी शफाफियत होगी और ये लोग कोई इसके अंदर जो है वो दूसरी चीज़ों को नहीं लेके आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब उसका पोल खुला, और वो पोल कब खुलता है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आके जब ये करप्शन के मामलात शुरू होते हैं, जब नवाज शरीफ का जवाल शुरू हो गया था 2017 में, तो समझ आना शुरू हुआ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो उन लोगों को भी इन्होंने रजिस्टर किया हुआ था। कई स्कूल टीचर थे, कई बड़े बड़े ओहदों पर थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे या नून लीग के रहनुमा थे, मकामी रहनुमा थे, उनके नाम पर जो उनको रजिस्टर किया गया था। उनको पर मंथ गरीबों के पैसे उनको आते थे, सरकारी मुलाजमीन को आते थे, सरकारी अफसरान को आते थे। खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने तबाही मचाई हुई थी, पंजाब में इन्होंने, सिंध तो फिर सारे का सारे इन्होंने नवाजा हुआ था। तो ये सारा एक स्कैंडल आया और उस स्कैंडल के ऊपर एक रेफरेंस फाइल किया गया, और इसमें जो मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फरजाना राजा, जो कि चेयरपर्सन थी इस जो प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, उनके और इनके साथ जो है वो 19 मुलजमान और थे जिनके खिलाफ ये रेफरेंस फाइल किया गया था, जिसके ऊपर समाअत हुई जज असगर अली साहब की अदालत में। और इसमें यह कहा गया है कि 1.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है कौमी ख़जाने को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से, और उस वक्त के जो उनके ख़ास लोग थे उनकी तरफ से पाकिस्तान को 1.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। और ये है वो नुकसान जो इन्होंने जो फंड के पैसे थे वो आगे जाने से पहले ही खुर्द बुर्द कर दिए थे, जिनका कोई हिस्सा बिलावल हाउस पहुंचा होगा, जिसका कुछ हिस्सा कहीं पहुंचा होगा, कहीं कुछ हिस्सा कहीं पहुंचा होगा। ये जो आगे जिस तरीके से बंदर बांट हुई और इन्होंने अपने लोगों को, सरकारी मुलाजमीन को, अफसरान को, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों को नवाजा, वो अलग एक जो है वो स्कैंडल है। ये स्कैंडल था कि जो ओरिजिनल अमाउंट थी उससे जो इन्होंने अपने हाथ उस गंगा में धोए, वो सारे का सारा जो मामला था वो 1.5 अरब का था और उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था। उसके ऊपर जो है वो समाअत हुई। 2 मुलजमान हैं जिनके दायमी वारंट जारी कर दिए गए हैं। एक इफ़त ज़हरा है और एक शुएब खान है जो कि साबिक डायरेक्टर हैं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। इफ़त ज़हरा जो है वो एक प्राइवेट फर्म के साथ जुड़ी हुई थी, उनका एक प्राइवेट फर्म के साथ वो काम करती थी। अब इन्होंने ये कहा है कि इन दोनों, एक तो इनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, ये पहले इश्तिहारी थे इस केस के अंदर, बाकी मुलजमान सारे पेश हो चुके हैं और इनकी हद तक इनकी जायदादें जब्त करने का और इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का एहतसाब अदालत ने हुक्म जारी किया है। एक इसमें जो मुलजिम था खुर्रम हुमायूं, जो कि कंट्रोलर जनरल था अकाउंट्स का, उनकी वो पिछले दिनों जो खुदकुशी का मामला था, उनकी डेथ सर्टिफिकेट भी आज पेश किया गया नैब को, और नैब ने वो सर्टिफिकेट जो है वो वसूल किया। अब इस केस के अंदर आज जो समाअत हुई है उसमें फरजाना राजा भी मौजूद थी, बाकी जो उनके दरबारी थे मुलजमान वो भी मौजूद थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या रेफरेंस में जो मुलजमान हैं उनकी हद तक जो का नोटिस हैं या जो समनिंग प्रोसेस था वो मुकम्मल हो चुका है। तो जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत को बताया कि इसमें 19 मुलजमान हैं, 17 मुलजमान की हद तक ये मौजूद हैं, जबकि 2 मुलजमान की हद तक इश्तिहारी डिक्लेयर किया जा चुका है और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं, और उनके खिलाफ केस अलग से जो है वो जब पेश होंगे तो उनकी हद तक केस शुरू होगा।
अदालत ने फिर जब मुल्ज़मान से पूछा और उनके वकला से पूछा कि क्या आपको रेफरेंस की कॉपियाँ मिल चुकी हैं, क्या आपको रेफरेंस की कॉपियाँ आपने वसूल कर ली हैं, या जो स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस हैं क्या वो वसूल कर ली हैं। तो मुल्ज़मान ने कहा हमने वो कर ली हैं, हमने वो कॉपियाँ वगैरह ले ली हैं। तो उसके बाद अदालत ने जो केस की समाअत है उसको 15 फरवरी के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया, और 15 फरवरी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं फरजाना राजा और बाकी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़। और इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये वो केस है, ये वो रेफरेंस है जिसको देख के इंसान ये समझता है कि कैसे इन लोगों ने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की और कैसे इन लोगों ने जो है गरीबों के माल को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और इन्होंने गरीबों के मुंह से नवाला छीना है इन ज़ालिमों ने, और ये सारे का सारा जो स्कैंडल है वो सामने आया। जी तो सर, ये तो जो रेफरेंस फाइल हुआ उसकी तफसीलात हो गई। सुनने में आया कि जो खुरम हमायूं की खुदकुशी का केस है वो उसका इल्ज़ाम भी नैब पर लगाया जा रहा है, उसकी क्या हकीकत क्या है उससे भी वाज़ेह फरमाइए। हाँ, ये जब खुरम हमायूं की खुदकुशी हुई, जो अलेज्ड खुदकुशी है, मैं ये समझता हूँ कि खुरम हमायूं एक अहम, वो उस वक्त जब उनके ख़िलाफ़ ये केस था और वो जो है वो कंट्रोलर थे, कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स थे और एक बड़े ओहदे पर थे, तो उनके बारे में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और अपोजिशन ने जो अफवाहें फैलाई या जो इल्ज़ामात लगाए वो ये थे कि क्योंकि उनको तलब किया गया था और उनके ख़िलाफ़ केस था और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी थी, तो वो इस खौफ की वजह से जो है वो हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहते थे और उनकी सेहत ख़राब थी, और नैब के जो है वो ब्लैक मेलिंग की वजह से, प्रेशर की वजह से उसने जान दे दी और ख़ुदकुशी कर ली। ये एलिगेशन है जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अब ये तस्वीर का एक रुख है जिसके ऊपर नैब ने रिबट किया। उन्होंने कहा कि हमारा तो 19 मुल्ज़मान हैं और हमारा काम ये नहीं है, जब रेफरेंस अदालतों में चला गया, अब अदालतों ने देखना है, वो अदालत में पेश होते हैं, वो अदालत के मुल्ज़म हैं, अदालतों की ज़मानत पर है, हमारा इसके से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो इसका दूसरा फेस है, जो कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो शख्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ वो वादा माव गवाह बनना चाह रहे थे और उनकी जो है वो नैब के साथ बातचीत हो रही थी। उसकी वजह ये है कि उन्होंने तो वो तो मुलाजिम थे, उन्होंने आसफ जरदारी को खुश करने के लिए किया, उन्होंने फरजाना राजा को खुश करने के लिए किया, उन्होंने उनके अहकामात पर अमल दरामद करते हुए ये सारा कुछ किया। तो वो इस सारे मामले से निकलना चाहते थे कि हमारी एक जॉब थी, हमने जॉब की है, जितना अरसा था हमने जॉब वगैरह सारी चीज़ों को देखा है, अब वो इस मामले से निकलना चाहते थे। सलीम माडवी वाला को देख लें, उन्होंने भी इस मसले पर बड़ी सियासत की और उन्होंने खुरम हमायूं का नाम ले लेके पार्लियामेंट के अंदर भी बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और नैब के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि नैब जो है वो इन लोगों की खुदकुशी का जिम्मेदार है, नैब की वजह से ये लोग अपनी जानें दे रहे हैं, नैब ब्लैकमेल करता है, नैब हरासा करता है, नैब ये सारी चीज़ें करता है। तो अब कहने वाले देखें, कहने वालों का तो मुंह नहीं दुखता। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों का इल्ज़ाम है नैब पर, इसी तरीके से कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेशर था, और कुछ लोग कहते हैं कि ये इसकी तहकीक होनी चाहिए, ये खुदकुशी नहीं, ये मर्डर है, और उनकी फैमिली और डॉक्टर्स ने मिलकर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खौफ की वजह से उन सारी चीज़ों को वो स्किप कर गए हैं और उन्होंने जो असल मामला था, जो असल वकूआ था, उसको छुपा लिया है और वो इधर उधर मामलात को लेके चलने लगे हैं, क्योंकि हकीकत में वो मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गले पड़ गया था, फरजाना राजा के गले पड़ गया था। और जब फरजाना राजा के गले में जाएगा फंदा तो वो फिर सीधा आसफ जरदारी के गले में जाएगा। जिसके गले में फंदा आता है तो उसकी कोशिश होती है कि मेरे गले से निकल कर दूसरे के गले में जाए। तो जब ये मामला उधर जाना था तो उस वजह से इन्होंने ये सारे मामलात को जो है वो देखा, चाहे उसको प्रेशराइज किया, चाहे जो इल्ज़ाम लगाने वाले कहते हैं कि उनको जो है वो सुसाइड हुई, कुछ कहते हैं कि उनको कत्ल किया गया। अब ये सारी अफवाहें हैं, इनके बारे में अब हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन खुरम हमायूं का जो है वो मामला अब ज़रूर उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर तो वो नैब उसमें इन्वॉल्व है, अगर उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है, अगर वो खुदकुशी है तो वो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो आज भी उनकी तरफ से जो है ये सारी चीज़ें सामने आई हैं और सामने आने के बाद उनको जो है वो उनका डेथ सर्टिफिकेट है वो अदालत में जमा करवाया गया। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का मौजू। हम कल नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हमें नासर।